वैशाली जी, आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 16। उसमें अर्जुन बोल रहे हैं, विश्व रूप दर्शन देखने के बाद अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही। हरिओम। प्रारंभ और अंत, ये आपकी दर्शन सच्चाई, कुछ नहीं होता इसमें। आप प्रारंभ किसको मानते हो, अंत किसको? जब तक ज्ञान नहीं था, हमारे जन्म को हम शुरुआत मानते हैं, मृत्यु को अंत मानते। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमें ये अनंत सत्ता की ज्ञान होती जा रही है, तो ये अंत और शुरुआत में जो हमारा पहला दर्शन था वो बदल रहा है, बदल चुका है। ये जो अपने आप को विश्व रूप में अपना स्थिति को पहचानना, ये सबसे बड़ी हमारी एक माया। हमारा स्थिति ये विश्व रूप में कहाँ? जहाँ हम घर बनाकर चूहे की जो गली, जो कहते हैं चूहे का रहने की जगह, जैसा घर बनाकर उस घर में अपने आप को एक मालिक का रूप, एक रानी या राजा का रूप मानकर, और हमारे जो अपने हैं उस उनके ऊपर अपना राजत्व विस्तार करके, इस माया में हम अपने आप को क्या मानते हैं? वह हमारा स्थिति विश्व रूप में कहाँ है? उस घर का स्थिति, उस बंधन जो हम बांध रहे हैं, वो सबका स्थिति ये विश्व रूप में कहाँ है? क्या हम प्रारंभ, विश्व रूप के प्रारंभ की स्थिति है, मध्य की, या अंत की? क्या हमारा सोच, हमारा दर्शन विश्व रूप का आदि अंत नापने में लगा है? जो मुमकिन ही नहीं। इतने सारे हमारे पृथ्वी में ऊंचे दर्शन वाले
जो ऊंचे दर्शन मतलब दूर तक देख सकते हैं, वो भी नाप नहीं पा रहे हैं, नहीं नापा जा सकता है। ये नहीं कि हम इसको मिस्टीरियस बना रहे हैं, क्योंकि यही सच है। यही सच है, हम विश्व रूप को नाप नहीं पाए। ये ब्रह्मांड को, ये पूरा विस्तृत जगत को हम नाप नहीं पाए। मान लीजिए अपना औकात को, मान लीजिए, तो किसी को नापने का हमारे पास ना विश्व रूप को नापने का अधिकार है, ना हमारे पास वह कला है, ना हमारे पास वो दर्शन है, ना अपने माया में बनाया हुआ जगत को नापने का कोई मतलब। यह मेजरमेंट जो होती है, ये हमें बंधन में डाल देता है। हमने देखा बचपन में, हमारे एक बेर की पेड़ थी एक बालकनी में, बहुत मीठा बेर। वहां सब तोते आते थे, 2-3 तोते सवेरे सवेरे आते थे। वो बेर को खाने की कोशिश करते हैं, और बहुत, हमारे सोच में, जो हमारी मेजरमेंट में, बहुत बेर नष्ट करते थे। हमारे सोच में कि जितना खाना है उतना खाइए, उतना नष्ट मत कीजिए। वो तोता नहीं जानता, वो एक खाएगा तो 15 से एक, 15 नीचे डालेगा, और एक उसमें से क्या खाएगा पता नहीं। वो कौन सा मेजरमेंट कर रहा है? अभी तक भी तोते हैं, अभी तक भी बैर की पेड़ में बैर होता है, और अभी तक भी वैसा ही तोता एक खाने के लिए 100 नष्ट करता है हमारे हिसाब से। तो ये क्या माजरा है कि हमारा सोच, हमारा दर्शन बहुत निकृष्ट और बहुत नीच स्तर का होता है। हमें लगता है जो हमारे काम की नहीं, वो नष्ट हो गया, और सब में जो हम मेजरमेंट का टेप लगा देते हैं, हमारा छोटापन का ही उसमें प्रकाश होता है। ये छोटापन किस लिए? क्योंकि हमने एक भ्रम पाला है कि हमको सब कुछ आता है, आदि अंत हमें मालूम। जब आप मान लोगे कि आदि अंत मालूम नहीं, नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ा आपकी भक्ति रस। ईश्वर को इतना बढ़ा देना, इतना फैला देना कि आदि अंत नापने की इच्छा ही ना। जो नापते हैं वो उसी में ही अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। वो सब नाप आप देखिए, अपने शरीर का नाप आपने जितना लिया वो गलत। वो बढ़ रहा है, सिकुड़ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो नापना छोड़िए। अभी दर्शन में अर्जुन नापना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं इसका आदि क्या है, अंत क्या है, मध्य क्या है। यही होता है दर्शन। जो अपने आप को ईश्वर में महफूज मानते हैं, वो नापते नहीं है। जो ईश्वर की अपने जीवन में जो ईश्वर को उतारते हैं, वो पलड़े की तरह पकड़कर कितना मिला, कितना गया, नापते नहीं है। ये नापना, फर्स्ट स्टॉप मेजरिंग।
आप नहीं मेजर कर पाओ। ये अमूल्य भाव आप कभी नहीं किसी में आप नाप सकते हो। आपकी भक्ति नाप सकते हो? नहीं नाप। आपने आपकी खुद की दर्शन नाप सकते हो? नहीं नाप। उसे विस्तृत कीजिए। और वो क्या देख रहे हैं? पहले तो आकलन शक्ति को ईश्वर ने तोड़ दिया। आप आकलन ही नहीं कर पाओगे आप कितने धनी हो। आप आकलन भी नहीं कर पाओगे आप कितने वैभवशाली। जो आकलन नहीं कर पाएंगे वो विश्वास रखते हैं कि हम धनी है। इतना विश्वास कि आप आकलन नहीं कर सकते हो। अमाप, जिसको आप नाप नहीं सकते हो, वो अमाप। ये एक स्थिति। इस स्थिति का सामग्री सिर्फ भक्ति है। जब आपकी नापने की इच्छा दूर हो जाए, जान लीजिएगा कि आप भक्ति रस में नहा रहे। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ मम्मा, चलेगा। हम्म। आकलन शक्ति किसको चाहिए? सीमित भाव। असीमित भाव में क्या आकलन करोगे? कहाँ से गिनती शुरू कर? कितना जानते हो गिनती? अरबों खरबों जितना भी, क्या करोगे बेकार की वो गिनकर? विद्वान एक की महत्व जानते हैं और ज्ञानी जो होते हैं वो शून्य की महत्व जानते हैं। तो हमारे जैसे बुद्ध लोग हजार लाखों में अपने समय को व्यर्थ करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। Will this do, शबनानी? हाँ हाँ मम्मा। कोई प्रश्न? कुछ बोलो स्वागता। कोई आकलन? आकलन करने लगे तो सूक्ष्मता में आ गए। तो कोई आकलन नहीं, कोई आकलन नहीं, सारा आकलन छोड़ दिया। आप बुद्ध बन जाओगे। आप जो गिनती जिसमें कर रहे हो, जन की, धन की, आप गगन की गिनती नहीं कर पा रहे हो। Why can't you count the sky? Why can't you count the sea? आकलन शक्ति क्या होता है? जब भिन्न मानव को आप गिनोगे तो एक मानव तो क्या गिनोगे? यहाँ अभिन्न भाव में, अभिन्न चेतना में किसका गिनती होता है? If you find yourself different or you are someone different, then you start counting. आपको कुछ मिला, डिफरेंट मिला, हमारे पास वो डिफरेंट की चीज कितना है, स्टार्ट काउंटिंग। क्या पागलपन है? फूल को गिनना, पत्ते को गिनना, क्या कर सकते हो आप? भी आपके पास समय भी कितना आपके पास है गिनने के लिए? क्यों करते हो ये सब? सीमित क्यों हो रहे हो? और देखो, एक मुहूर्त का ये असीमित भाव आप में जितना एंडोर्फिन और हैप्पी हॉर्मोन्स आपके अंदर निकलेगा, आप उसे संभाल नहीं पाओगे, दूसरों को देना पड़ेगा हैप्पीनेस। संभाल नहीं पाओगे इतना सुख, इतना खुशी और इतना हैप्पी हॉर्मोन्स जिसे कहते हो। इतना प्रभाव होगा आपके अंदर, वो छलकेगा दूसरों के ऊपर।
यूं ही आप जहां जाओगे छलकाओगे। यही आपकी भाव चेतना सामग्री इसमें छलकता है। अशतो मान सत्कमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मांग अमृतंगमय सर्वे सुखिना सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बाय। हरि ओम। हरि ओम। सब प्रिय को हरि ओम हरि ओम।